भीष्म की प्रतिज्ञा। एक ऐसा राजकुमार जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नामक एक महान राज्य था, जहां राजा शांतनु राज करते थे। उनके एक पुत्र थे, देवव्रत। देवव्रत केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे गंगा माता के पुत्र थे। साहसी, बुद्धिमान और जनता के बहुत प्रिय। वे हर तरह से राजा बनने के योग्य थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक सुंदर, शांत और विनम्र कन्या सत्यवती से हुई। राजा को सत्यवती से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा कि वह विवाह के लिए तैयार है, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रखी। मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बने। राजा शांतनु दुखी हो गए। मेरे पास तो पहले से ही एक योग्य पुत्र है, देवव्रत। मैं कैसे उसकी जगह किसी और को राजा बना सकता हूं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह बहुत उदास रहने लगे। देवव्रत ने अपने पिता की चिंता देखी और कारण जान लिया। फिर वे सत्यवती के पिता के पास स्वयं गए और एक ऐसा वचन दिया जिसने सबको चकित कर दिया। मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के अगले राजा होंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी संदेह था। अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे भी राजा बनने का दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने एक और बड़ा वचन दिया। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और संतान नहीं होगी। मेरा जीवन सिर्फ हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित रहेगा। यह थी वह भीष्म प्रतिज्ञा, इतनी कठोर और महान कि देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे। उसी दिन से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, जिसने भीष्म व्रत लिया हो। भीष्म ने अपने वचनों को जीवन भर निभाया। उन्होंने न कभी शादी की, न कभी राजगद्दी का लोभ किया। वे हस्तिनापुर के सच्चे रक्षक बने, हर राजा के सलाहकार, हर संकट में सबसे आगे। महाभारत के युद्ध तक वे जीवित रहे और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। असली बलिदान तलवार से नहीं, दिल से होता है। भीष्म की प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि त्याग, निष्ठा और कर्तव्य सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं।